स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं अपने ख़ास प्रोग्राम न्यूज़ एक्सरे के साथ। फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। ऐसे में दुनिया दो हिस्सों में विभाजित होती नज़र आ रही, कुछ फ़िलिस्तीन के साथ हैं तो कुछ इजराइल के साथ। फ़िलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल-अक्सा हमेशा से चर्चा में रही है, जिसको लेकर ईसाई, यहूदी और मुसलमान अपनी दावेदारी करते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम अपनी नहीं बल्कि विभिन्न देशों के बुद्धिजीवियों की नज़र से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका फ़िलिस्तीन को लेकर क्या स्टैंड रहा है अपने समय में, अपने कार्यकाल में। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यहूदी फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ वही कर रहे हैं जो नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और समाज सुधारक नेल्सन मंडेला ने कहा था कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक फ़िलिस्तीनियों को आज़ादी नहीं मिल जाती। इसी फ़िलिस्तीन की ज़मीन को लेकर कभी सद्दाम हुसैन ने कहा था कि फ़िलिस्तीन अरबों का है और इसे दरिया से लेकर समंदर तक आज़ाद होना चाहिए और इस सरजमी पर कब्ज़ा करने वालों को चाहिए कि वो यहाँ से कहीं और निकल जाए। महात्मा गांधी का पक्ष भी फ़िलिस्तीन को लेकर साफ था। उन्होंने कहा था कि फ़िलिस्तीन उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है, और यह बात गलत होगी कि यहूदियों को अरब पर थोप दिया जाए। जहाँ तक बात करें भारत की, तो आज़ादी के बाद से हमेशा भारत फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करता रहा है। यासिर अराफात को कौन भूल सकता है, जिनके भारत से मजबूत रिश्ते रहे हैं। उनका ये कथन भी ऐतिहासिक है कि फ़िलिस्तीन मेरा है और कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। यासिर ने कहा था कि फ़िलिस्तीन वो सीमेंट है जो पूरे अरब को एक साथ जोड़े हुए है। ये उस विस्फोटक की तरह है जो फटा तो सब कुछ बर्बाद हो जाए। बरतानिया के मशहूर फ़लसफ़ी बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपने ही देश से सामूहिक रूप से निकाले जाने को स्वीकार नहीं करेगा। ये फ़िलिस्तीनियों की बदकिस्मती है कि उनके मुल्क की ताकत दूसरे के हाथों में सौंप दी गई है। वहीं अमेरिका के मशहूर फ़िलासफ़र मैल्कम एक्स कहते हैं कि इजराइल के लोग फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने के जितने भी तर्क देते हैं, उनका ना तो इतिहास से कोई ताल्लुक़ है और ना ही ये कोई अकल वाली बात है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब फ़िलिस्तीन फ़तह किया था, तब उन्होंने कहा था कि मुझे साफ नज़र आ रहा है कि फ़िलिस्तीन का इलाका हमेशा अमन व सुकून से दूर रहेगा। खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा था कि मैं इस फ़िलिस्तीन का 1 इंच भी यहूदियों को नहीं देने वाला। एक फ़िलिस्तीनी होने के नाते ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी उम्मत की अमानत है और इसकी हिफाजत के लिए उम्मत ने न जाने कितना खून बहाया है। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था कि मैं मोहम्मद अली ऐलान करता हूं कि मैं मरते दम तक फ़िलिस्तीन की आज़ादी और उसके वतन को वापस पाने में संघर्ष में उनके साथ रहूंगा। तमाम बातें उन लोगों द्वारा कही गई हैं जो अपने क्षेत्र में अपनी दार्शनिकता और निपुणता के चलते किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।